अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक लाइव वायर के ऊपर बैठे हुए परिंदे को करंट नहीं लगता और हम किसी वायर को छूते हैं तो हमें करंट लगता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है कि उसको करंट लगता है और नहीं लगता और हमें करंट लगता है। मैं लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस चीज़ को सबसे पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1752 में स्टडी किया। उनका नाम था फ्रैंकलिन। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज का कंसेप्ट दिया और चार्ज को डिफ्रेंशिएट किया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि अगर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर में से तो इसको हम करंट कहते हैं। इस चीज़ को मजीद एलेबोरेट किया 1827 में जॉर्ज सिमन ओहम ने विद इज वेरी फेमस लॉ, ओहम्स लॉ। इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा फॉर अ कंडक्टर विद कांस्टेंट रेजिस्टेंस, आप उसको जितनी ज़्यादा वोल्टेज देंगे उसमें से उतना ज़्यादा करंट गुजरेगा और जितनी कम वोल्टेज देंगे उसमें से उतना कम करंट गुजरेगा। यानी वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एक ऐसी वायर जिसके अंदर से 11,000 वोल्ट गुजर रहे हों तो हम इमेजिन करें कि उसके अंदर कितना ज़्यादा करंट गुजर रहा होगा एज कंपेयर टू एक ऐसी वायर जिसके अंदर जस्ट 220 वोल्ट दिए गए हैं। हम 220 वोल्ट वाली वायर को टच करते हैं तो हमें करंट लगता है, इतना ज़्यादा शॉक लगता है कि डेथ भी हो सकती है। और एक परिंदा 11,000 वोल्ट वाली लाइन पे बैठा हुआ उसको कुछ नहीं होता। तो इसके पीछे जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है, करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड पाथ चाहिए होता है। क्या मतलब अगर एक फेज है, एक लाइव वायर है, वो उसमें से करंट तब तक नहीं गुजरेगा जब तक करंट को क्लोज पाथ नहीं बनेगा, न्यूट्रल वायर नहीं मिलेगी। यानी एक तरफ से गुजरकर दूसरी तरफ निकलने का जब तक रास्ता नहीं मिलेगा करंट फ्लो नहीं होगी। तो यही वजह है कि 11,000 वोल्ट की लाइन पे बैठे हुए परिंदे को कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पे सर्किट कंप्लीट नहीं होता, पाथ कंप्लीट नहीं बनता, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली एक वजह होती है करंट के फ्लो करने की, जिसको मैं मजीद एलेबोरेट करता हूं। मेरे पास एक लैंप है, ये मेरे पास लैंप है। ये जो रेड कलर की वायर होती है ये फेज होता है और ये जो ब्लैक कलर की वायर होती है ये न्यूट्रल होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये मैं फेज को इंसर्ट करने लगा हूं स्विच के अंदर। अब मैंने इसको 220 वोल्ट दे दिए लेकिन ये ग्लो नहीं किया। क्यों? पाथ कंप्लीट नहीं है। ऑल्दो 220 वोल्ट मैंने दिए हुए बस पाथ इसका कंप्लीट नहीं है तो ये ग्लो नहीं करेगा। मैं इसका पाथ कंप्लीट करूंगा थ्रू न्यूट्रल वायर। ये मैं देने लगा हूं तो ये ग्लो करना शुरू हो गया। क्यों? इसका पाथ कंप्लीट होगा करंट फ्लो की थ्रू लाइव वायर, रेड वायर, और वो रिटर्न हुई ब्लैक वायर से, न्यूट्रल से। इसका पाथ कंप्लीट हो गया, सर्किट क्लोज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो इसने ग्लो करना शुरू कर दिया, इसमें से करंट गुजरना शुरू कर दिया। तो लाइव वायर पे बैठे हुए परिंदे का एक्चुअली पाथ ही कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से उसके अंदर से करंट नहीं गुजरता। एक और वजह भी होती है, ये जो परिंदा होता है इसके जो पाँव होते हैं उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो मेगा ओम के अंदर होती है और जो लाइव वायर की रेजिस्टेंस होती है वो मेगा ओम से कम होती है। तो करंट हमेशा जो लो रेजिस्टेंस है उसकी तरफ मूव करती है। बाद वक़्त क्या होता है, जो परिंदा है वो लाइव वायर के ऊपर बैठा हुआ उड़ने लगता है, उसका पाँव एक वायर के ऊपर होता है और उसका जो पर है वो दूसरी वायर को लगता है। तो क्या होता है कि बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से उसमें से करंट गुजरता है, शॉक लगता है और वो मर जाता है। या बाद वक़्त आपने देखा होगा कि बड़ा परिंदा है या मंकी है, तो मंकी ने क्या किया होता है कि अपने हाथ से ऊपर वाली केबल को पकड़ा होता है और उसके पाँव नीचे लग रहे होते हैं, तो दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से उसमें से करंट गुजरता है। तो यहाँ जो मेन वजह थी कि एक लाइव वायर के ऊपर बैठे हुए परिंदे को शॉक क्यों नहीं लगता और हम 220 वोल्ट की लाइन को भी पकड़े तो हमें शॉक लगता है, उसकी वजह यह है कि सर्किट क्लोज नहीं होता। हमारे वाले केस में हमने करंट को पकड़ा, हमारे पाँव जमीन के साथ टच हैं, ये हायर पोटेंशियल है वो लोअर पोटेंशियल है, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो करंट पास कर गई। परिंदे के केस में उसको बेशक 11,000 वोल्ट मिल रहे हैं लेकिन उसके और करंट को फ्लो करने के लिए ऊपर हवा है, हवा के अंदर से करंट नहीं गुजरता, तो बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो उसमें से करंट नहीं गुजरेगी। तो ये वजह थी कि लाइव वायर के ऊपर बैठे हुए परिंदे को करंट क्यों नहीं लगता और हमें जमीन पे खड़े होकर करंट क्यों लगता है। एक और चीज, बाद वक़्त सेफ्टी शूज पहने होते हैं तो सेफ्टी शूज क्या करते हैं, वो कनेक्शन एक्चुअली खत्म कर देते हैं जमीन का और हमारा।
बीच में एक इंसुलेशन आ जाती है सेफ्टी शूज। इस केस में भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता और हमें करंट नहीं लगता। तो ये एक बेसिक सी और सिंपल सी रीजन थी कि करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा जब तक उसका पाथ कंप्लीट नहीं होगा, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी मजीद इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियोस के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।